बाबा तिलेश्वर नाथ की क्या है महिमा? पेश है सुपौल से संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। जय हो बाबा तिलेश्वर नाथ महादेव। बाबा की महिमा अपरंपार, बाबा करते हैं सबका उद्धार। बाबा तिलेश्वर नाथ का मंदिर सुपौल जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और तिलेश्वर नाथ की इतनी असीम कृपा है कि सभी लोग जो भी भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं वो काफ़ी खुश होकर जाते हैं। अगर मंदिर के प्रांगण की बात करें तो करीब 1.5 कट्ठे से ज़्यादा के रकबा में इस मंदिर का परिसर है, तालाब है और भवन काफ़ी सुंदर बनाया गया है। बाबा का दरबार है, सभी लोग दरबार में गुहार लगाने आते हैं और सभी श्रद्धालुओं की ये कोशिश होती है कि बाबा से गुहार लगाई जाए और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। मंदिर का जो भवन है वो वास्तुकला के हिसाब से काफ़ी बेहतर बनाया गया है। मंदिर का रकबा भले ही कम हो लेकिन बाबा की कृपा काफ़ी असीम है। बाबा का चमत्कार है कि सभी लोग, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हों, दूर दराज से लोग हों, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, सभी जिलों के लोग जो है वो यहाँ आते हैं और बाबा के मंदिर का दर्शन करते हैं। वैसे तो कोसी इलाके में कई शिवालय हैं, लेकिन बाबा तिलेश्वर नाथ महादेव की महिमा सबसे निराली है। जिला मुख्यालय सुपौल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सुखपुर गांव में बाबा का मंदिर अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है। बाबा तिलेश्वर नाथ की महिमा ऐसी कि महादेव के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती है। आज हम हैं सुपौल जिले में और सुपौल जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिलेश्वर नाथ मंदिर है और इस मंदिर की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर जो बाबा का लिंग है वो 3 भागों में विभक्त है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 भागों में बटा है, इसलिए इनका नाम तिलेश्वर पड़ा। और यहाँ पर नेपाल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, कई जिलों के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सावन मेले में और शिवरात्रि में यहाँ बड़ा मेला लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी होती है और सभी लोग बाबा के दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। तिलेश्वर स्थान के संबंध में कई रोचक घटना और मान्यताएं हैं। मंदिर स्थित शिवलिंग के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयंभू है। मंदिर के पुजारी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था और यहाँ चरवाहे गाय चराया करते थे, लेकिन इसकी खास क्षेत्र में एक विशेष स्थान पर गाय स्वतः दूध देने लगती थी। निरंतर ऐसा होता देख चरवाहों ने मिलकर उस स्थल की सफाई की और इस घटना के बारे में आसपास के गांव वालों को बताया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस जगह की खुदाई की तो उस स्थान से शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर जो सुपौल जिले में है उसका एक अलग इतिहास है और कई जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा का दर्शन करने आते हैं और कोशिश एक ही रहती है कि कैसे बाबा से दर्शन हो, बाबा से अपनी गुहार लगाई जाए और बाबा गुहार को कैसे सुनते हैं। तमाम हमारे साथ यहाँ के जो है पुजारी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि कहाँ से लोग आते हैं। ये बताइए कहाँ से लोग आते हैं और मंदिर का क्या इतिहास है, कब मंदिर बना, कितना रकबा में है, कहाँ से लोग आते हैं? मंदिर का कुल रकबा 18 कट्ठा दूर है और यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, जैसे सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, यही सब में नवट्टा, यहाँ सब के लोग आते हैं। कब मेला लगता है और कितनी? सावन में 1 महीना लगता है मेला। नरक निवारण चतुर्दशी में 1 दिन का मेला होता है और शिवरात्रि में 4 दिन का। बाबा का नाम तिलेश्वर नाथ ही क्यों पड़ा? बाबा का नाम तिलेश्वर, भोला बाबा का जो शिवलिंग है ये 3 भाग में बांटे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके। इसलिए पहले का जो पूर्वज थे ये सब नाम रखे हैं कि भोला बाबा 3 भाग में बांटे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके, इसीलिए तिलेश्वर नाम रखा जाए। तो लोग बहुत दूर दराज से यहाँ आते हैं? जी। क्या मंदिर के बारे में क्या मानता है? क्या यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनकी उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, विवाह, शादी, उपनयन होते रहते हैं। अच्छा बाबा ये बताइए कि मंदिर की क्या खासियत है, क्या लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पर? मंदिर की ये खासियत है कि ये बाबा स्वयंभूम है हमारे यहाँ पर। हम लोग की मनोकामना सिद्धि बाबा हैं। ये
जो भी मनोकामना होता है निश्चित रूप से यहाँ पूरा पूर्ण होता है हम लोग का। और पूरे भारत वर्ष के लोग, पूरे चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने, खास करके सावन में और महाशिवरात्रि में, नरक निवारण चतुर्दशी में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है भक्तों की, और भक्त यहाँ बड़े मन से पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। कितने इलाके में कितना एक रकबा जो है मंदिर का, सामने तालाब भी है, क्या आपको लगता है कि और कुछ विकास नहीं हो पाया, और कुछ होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए विकास। यहाँ पर मुख्य रूप से गेट जो हमारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं सामने में। और यहाँ पे सुरक्षा की, पब्लिक की सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। लोगों को जब मेला लगती है यहाँ पे तो हमारे भक्तों को काफ़ी यहाँ दिक्कत होती है यहाँ तक आने में, क्योंकि हमारे मेन रोड बाजार जो है जो सुखपुर की, वहाँ से जाम हो जाती है रोड। एक ही रोड है यहाँ आने की, दूसरी कोई रोड नहीं है। बाबा क्या लगता है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और ये मंदिर प्रसिद्ध है, और जितना सुपौल जिला है, सहरसा जिला है, दरभंगा है, ये पटना तक का आदमी यहाँ आते हैं। और यहाँ का जो रोड है बहुत छोटा है, रोड चौड़ा होना चाहिए। मतलब मंदिर में कब कब मेला लगता है? ये मेला सावन में 1 महीना है, और मेला तो रखिए तो संडे उंडे को रोज लगता है, और रोज आते हैं आदमी। लेकिन सावन में सबसे ज़्यादा बहुत भारी भरकम मेला लगते हैं, और हर जिला का आदमी यहाँ आते हैं, और सबका मन्नत पूरा होता है। जो जो मांगता है उसको तिलेश्वर बाबा एकदम पूरा करते हैं। तो हमको अभी करीब करीब जो है 65 वर्ष होने जा रहा है, हो गया है करीब करीब। तो जब हम बच्चे थे 10-11 वर्ष के, तो अपने पुरखों से सुने हुए थे जो ये अंकुरित महादेव हैं। आज से नहीं, अनंत समय से कब से हैं, इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि कब तक हैं, कब से हैं। जैसे बाबा बैद्यनाथ हैं, जैसे बाबा सिंहेश्वर हैं, वैसे ही बाबा तिल्हेश्वर स्थान है। इनके बारे में बहुत सा हम लोग सुने हुए हैं। बहुत आदमी पहले जो है वो अगल बगल के कुछ साधक यहाँ आते थे और अपनी मनोकामना को यहाँ बाबा पर रखते थे, और उनका मनोकामना जो है सब पूरा होता था। उसके बाद क्रम से धीरे धीरे जंगल था, यहाँ चारों बगल जंगल था, जंगल के बीच में थे। ये जो स्थान है यह सुपौल जिला के अंतर्गत कर्णपुर पंचायत, सुखपुर पंचायत और रामदत्त पट्टी पंचायत जो है बसबिट्टी पंचायत के मध्य में ये आते हैं, दक्षिण पश्चिम से बीचे में। और इनका इतिहास के बारे में जितना भी कहेंगे वो कम है। हाँ, एक बार जो है इससे पहले की बात हम लोग सुने हुए हैं पुरखों से, जो यहाँ पर जो है कोसी नदी का धार समूचा बह रहा था। यहाँ से मान लीजिए जो बहुत पूरब तक पश्चिम तक माने जलमग्न था, और उसी में बाबा का छोटा सा मंदिर था। उसके भी चारों तरफ जो है पानी आ चुका था। तो यहाँ के जो अगल बगल के जो उनके पुजगरी थे, वो लोग जो है करीब करीब 100 घड़ा यानी 100 क्विंटल के लगभग दूध का जो है सो व्यवस्था किए, और उस दूध से बाबा का अभिषेक किए। जो बाबा कम से कम इधर जो है कोसी का प्रभाव नहीं आवे, आप सुरक्षित रहें, जो हम लोगों का सदा मनोकामना जो है वो पूरा होता रहे। एकदम जो है वो अभिषेक हुआ, और अभिषेक होते होते अब अभिषेक खत्म हुआ, कोसी का धारा जो है मुंह मोड़ लिया, यहाँ से बहुत अलग हो गया। यहाँ का जो चमत्कार है वो कहने लायक नहीं है। 95 ईस्वी से हम लगातार यहाँ आ रहे हैं और देखे हैं। इसके दरमियान जो भी आए अपना मनोकामना लेकर के बाबा का पूजा करते रहे। जो है सबको जो है नौकरी हुआ, किसी को जो है जो समस्या था, किसी को लड़का हुआ, किसी को कोई काम हुआ, ऐसे होता रहा। यहाँ जो है प्रतिदिन बाबा का जो है पूजा होता है, और सोमवार को जो है इनका श्रृंगार विशेष रूप से होता है। जब पूर्णिया से लेकर के दरभंगा तक कोसी खुला बहता था ना सर, उस समय यहाँ जंगल, घना जंगल था। उसी समय एक ऋषि था, सोनक समय का एक ऋषि था, तिलकेश्वर नाथ। उसने यहाँ पे जो है डेली आकर के यहाँ पे पूजा नहीं करता था वो, यहाँ उसका तपस्या तपोभूमि था। यहाँ पे अंधरी पोखर बगल में है, जस्ट बगल में एक पोखर है, प्रसिद्ध पोखर है, अंधरी पोखर है। उसी की तपस्या से बाबा शिवलिंग का स्थापना हुआ, और 1930 के बाद जो है ना ये स्थान धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। और बाबा का जो शिवलिंग है
वो 3 भाग में विभक्त है। अगर आप किसी भी धर्म से जाइएगा, एक शिवलिंग के ऊपर 2 पूजा होता है, गणेश और शंकर जी का। और यहाँ पे गणेश, पार्वती और शंकर तीनों का एक ही शिवलिंग पूजा होता है। यही इसका विशेष है। यहाँ के पुजारी हैं, वो बता रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पर सच्चे मन से गुहार लगाते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि सभी को ये इच्छा रहती है कि बाबा का दर्शन करें, बाबा से गुहार लगाएं और बाबा सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण करने की काम। वैसे तो प्रत्येक दिन यहाँ शिव भक्तों की भीड़ जमा होती है, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि मंदिर ऊंची टीले पर बनाया गया था, इस कारण ये स्थान तिलेश्वर कहलाया, जो बाद के दिनों में तिलेश्वर फिर तिल्हेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन क्षेत्र के लोग बाबा को तिलेश्वर, तिलकेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। सुपौल के तिलेश्वर बाबा नाथ मंदिर के पास तमाम लोग यहाँ आते हैं। सावन और शिवरात्रि में बड़ा मेला का आयोजन होता है और अमूमन प्रत्येक दिन स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं और ऐसा मानना है कि जो लोग भी सच्चे दिल से यहाँ पर गुहार लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं जो पूजा करने यहाँ पे आते हैं। बताइए, मंदिर यहाँ पर हम रोज आते हैं, जो आते हैं उसको मन्नत पूरा हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ बननी चाहिए। जो भी लोग आते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, गुहार लगाते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। आप पूजा हाँ, हमेशा पूजा करने आते हैं। बाबा कृपा होता है, हमेशा पूजा करने मनोकामना पूरा होता है। परिवार लोग? हाँ, सब परिवार लोग आते हैं। बिल्कुल, सभी लोग यहाँ आते हैं। बताइए कि क्या रोज आप पूजा करने आते हैं? क्या मंदिर जी, हम प्रत्येक रोज पूजा करते हैं। हम पंडा जी के वंशज से हैं। मेरा नाम हुआ मन्नू कुमार झा पंडा जी। अभी बाबा की कृपा से हमें ग्रुप डी में नौकरी भी मिल गया है। बाबा की असीम कृपा से साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ विधिवत रूप से अभी मंदिर का सारा भार ट्रस्ट विभाग द्वारा हम ही को दिया गया है। हम पूरा एकदम देख रेख करते हैं, हर एक चीज करते हैं। आप पता भी कर लीजिए। बाबा आपकी मनोकामना जी पूरा की। क्या लगता है कि मंदिर का अपना एक इतिहास है, तो आप लोग भी पूजा करने आते हैं, क्या सोच के आते हैं? क्या वाकई में आप लोग जो मनोकामना लेके आते हैं उस मनोकामना को बाबा पूरा करते हैं? जी पूरा करते हैं। बाबा जो है सुपौल जिला के कुल देवी हैं। यहाँ पर अगल बगल में जितना भी गांव है वो सबका मुंडन यही होता है। बाबा तिलेश्वर कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ बगल में कर्णपुर ब्राह्मण का बस्ती है, वहाँ का जो भी मुंडन होते हैं सबसे पहले यहीं होते हैं। यहाँ 50,000 लाख रुपया खर्चा करके यहाँ पर जो है भोज करते हैं हम लोग। तो बाबा तिलेश्वर का तो कृपा बहुत बड़ा है। बाबा तिलेश्वर की असीम कृपा है। बताइए, आप भी पूजा करने आए हैं, क्या वाकई में जो आप लोग जी हाँ, बाबा का कृपा है और जो बाबा को मंत्र कर आते हैं उनको जरूर पूरा होता है। बाबा को पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर को लोग आते हैं। सुपौल से आते हैं, मधेपुरा से आते हैं, पटना से भी आते हैं। पटना से जज साहब आए थे, दर्शन करके गए हैं, वो भी आए थे। बांध के भीतर पश्चिम से लोग आते हैं, जो रोज आते हैं पूजा करते हैं। बाबा के यहाँ भीड़ रहते हैं, मेला लगते हैं। रविवार, शनिवार, शुक्र 3 रोज लगातार मेला लगते हैं। यहाँ पर आते हैं, वो भीड़ रहते हैं। यहाँ पर जो है गाड़ी रखने का जगह नहीं रहते हैं। सब मनसा पूरा होता है बाबा का। सब जो जिस दिल से आते हैं उस दिल से बाबा पूरा करते हैं सबका। आप अभी पूजा करने आते हैं? क्या आप यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं, ठीक है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे प्रत्येक सोमवार यहाँ पे एक अच्छे तरह से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, जो कि वहाँ पे हजारों भक्तगण रहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मनोकामना हाँ पूर्ण होती है। हम भी थाना में जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो जब तक हमको टाइम मिलता है हम टाइम से आके पूजा करके फिर अपना जो है कि ड्यूटी पे चले जाते हैं। बाबा काफी लोगों का ख्याल रखते हैं। बाबा सबकी मनोकामना? जी हाँ, सबको मनोकामना पूरा करते हैं। और मेरा ही बहुत बड़ा बाबा तिलेश्वर मनोकामना पूरा कर दिए हुए हैं। क्या पूरा हुआ? मेरा बच्चा छोटे नंद किशोर कुमार, उनको बाबा तिलेश्वर SSP में उनको बाबा नौकरी दिए हैं। देखिए, बाबा तिलेश्वर नाथ का अपना एक अलग महिमा है और स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ रेगुलर पूजा करते हैं उन लोग का कहना है कि बाबा की इतनी असीम कृपा है कि उन्हें सरकारी नौकरी हुई है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर बाबा तिलेश्वर नाथ की प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करते हैं।